हेलो एवरीवन। मैं आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग एचआरएम का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है परफॉर्मेंस अप्रेजल। आज हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल में उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और उसके मॉडर्न टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है, उसके मीनिंग क्या है उसका। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात जब आती है तो कहते हैं कि परफॉर्मेंस मीन्स एक्चुअली क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या कहलाता है। तो परफॉर्मेंस तो आप जानते हैं कि जो भी इम्प्लॉय अपना काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज है, अपनों कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये सब क्या है, परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो अब उसके परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है, मतलब कि उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, कैसे इवेल्युएट करते हैं वो तो टेक्निक्स में पढ़ेंगे। मतलब कि पहले तो यहाँ पे इतना जो पूरा इसमें पूरा मीनिंग क्या है परफॉर्मेंस से, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ अभी कि क्या क्या मतलब कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब जो परफॉर्मेंस क्या, जो भी इंप्लॉय अपना परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में दिया वो अपना एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में दिया क्या नहीं, कैसे ही पता चलेगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या, सबसे पहले तो क्या एक स्टैंड अप परफॉर्मेंस सेट कर दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उसको मेजर किया जाता है। उसको उसके बाद पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, अच्छी है कि बुरी है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि बढ़िया नहीं दिया है, क्या है उसकी कमी है। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं। तो उसके इस तरह से इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है कि इम्प्लॉय क्या अपना जो गोल फिक्स किया गया है उसके लिए क्या उसको इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में अचीव कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अफेक्टिव मतलब विद इन द टाइम, मतलब जो एक प्रॉपर टाइम उसमें कर रहा है। एफिशिएंट मतलब कि विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज, मतलब कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज करके उसको एफिशिएंट वे में, यही एफिशिएंट मतलब क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज, मतलब उस तरीके से वो अपना वर्क में एफिशिएंट वे में काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसमें उसके परफॉर्मेंस को यहाँ पे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यही क्या जाता है आपका अप्रेजल मीन्स क्या होता है, एक जजमेंट होता है, मतलब कि जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी जो करेक्टर, उसका जजमेंट करना। ठीक है, उसके क्या परफॉर्मेंस है वो भी, अब इसके बेसिस पे उसके आइडेंटिफाई करता है कि उसमें क्या, उसका क्या सही है, उसका क्या गलत है, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं अप्रेजल बहुत जगह डिसीजन में काम आता है, जैसे कि सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में, प्रमोशन, ट्रांसफर, वेजन, सैलरी, ये सब क्या होता है, पर्सनल रिसर्च इस पे किया जाता है। उसके बाद इस तरह से अप्रेजल यहाँ पे किए जाते हैं। डिफरेंट राइटर के डिफरेंट यहाँ पे व्यू है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, सबको वही बताया गया है वहाँ पे। ठीक है, अब है कि ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो सबसे पहला काम क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, तो ये फीडबैक प्रोवाइड करता है इसमें। तो यदि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करते हैं, तो एक फीडबैक जानने के लिए कि क्या वो वर्क उसका सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका इम्प्रूवमेंट करना है कि क्या करना है, इस चीज़ को जानने के लिए हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि फीडबैक लेते हैं सबसे। दूसरा, फैसिलिटेटिंग प्रमोशन डिसीजन, तो यदि कि प्रमोशन डिसीजन लेना है तो किसको प्रमोट करना नहीं करना है, किस बेसिस पर करेंगे, तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर करेंगे। अब परफॉर्मेंस उसका अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, इसको क्या, इसके हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू पता चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। तीसरा, राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग डिसीजन, यदि डिसीजन सही, मतलब कि इफ प्रमोशन ऑफ व्हाट एवरीबॉडी वांट्स, मतलब कि क्या ये हर एक आदमी प्रमोशन चाहता है, हर एक आदमी चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े,
वो अपना वो तो उसको जब पढ़ेगा अपना परफॉर्मेंस बढ़िया देगा। तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको देखा, उसको मेजर किया जाता है, उसके बाद उसका प्रमोशन, उसको प्रमोट किया जाता है, उसकी आगे बढ़ाई जाती है। तो ये कहता है कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग डिसीजन होता है, इसके लिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। चौथा क्या, इनकरेजिंग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को इनकरेज करने के लिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। हम सुपेरियर परफॉर्मेंस को मोटिवेट करने के लिए अप्रेजल करते हैं, या हमको कोई गोल सेट करना है, मेजर करना है, गोल सेट करना है या फिर उसको गोल को मेजर करना है, तो उसके लिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। पुअर परफॉर्मेंस काउंसलिंग के लिए कि काम सही हो रहा है क्या नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अप्रेजल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो डिटरमाइनिंग कॉम्पनसेशन चेंजेज, मतलब कि यदि कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो कैसे सही उसको दिया या उसको और दिया जाना चाहिए, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो हम जब तक परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि कैसे बढ़ाना है, कि क्या करना है। तो इसके लिए हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनकरेज कोचिंग एंड मेंटरिंग, यदि कोचिंग हो या मेंटरिंग करना हो, उनका उसको इनकरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। मैन पावर को सपोर्ट करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। आप जो पढ़ेंगे टोटल डिस्क्रिप्शन में एकदम वही चीज़ लिखा हुआ है, आप आराम से उसको पढ़िए, कोई दिक्कत, यदि कोई डाउट है तो आप जरूर मेरे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं जरूर वो जहाँ तक हुआ मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर मैं दे सकूँ। ठीक है, डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, यदि इंडिविजुअल ट्रेनिंग की ज़रूरत हो या फिर डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, उसको क्या इसके लिए ज़रूरत है क्या नहीं, इंडिविजुअल और डेवलपमेंट ट्रेनिंग, तो ये कैसे पता चलेगा मेरा परफॉर्मेंस, यदि परफॉर्मेंस सही जा रहा है तो ज़रूरत नहीं है, यदि परफॉर्मेंस का नहीं है सही तो उसके लिए हम आवश्यकता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग, वही बात है, यदि परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का सही रहा तो ठीक है, नहीं सही रहा तो हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट, वैलिडेटिंग हायरिंग डिसीजन, जब हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो हायर सही है क्या नहीं, उसके लिए मतलब यहाँ हायर करना चाहिए क्या नहीं, राइट, पीपल को हायर किया गया है क्या नहीं किया गया, तो कैसे पता चलेगा, तो उसके परफॉर्मेंस पे पता चलेगा। तो इसलिए हम भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को अप्रेजल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो प्रोवाइडिंग लीगल डिफेंसिबिलिटी फॉर पर्सनल डिसीजन, ऑलमोस्ट एनी पर्सनल डिसीजन, मतलब कि यदि कोई ट्रांसफर की किसी के अदर का ट्रांसफर करना या फिर प्रमोशन करना डिपार्टमेंट में, ये सब क्या एक लीगल स्क्रूटनी के द्वारा किया जाता है। ये एक तरह से चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये कैसे करेंगे, इसका पूरा मेजर किया जाता है उसके परफॉर्मेंस के आधार पर, उसके बाद उसको किया जाता है। पर्सोनेल के उसका डीसी पर्सोनेल का क्या करना है, उसका डिसीजन लेना है, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल करके ही पता चलता है। उसके बाद इंप्रूविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कि सही काम हो रहा है क्या नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। या फिर ट्रेनिंग की जरूरत है क्या नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हम परफॉर्म, मतलब आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा जिसमें से घूम फिर के बस एक ही बात आती है कि एम्प्लॉय को का जो परफॉर्मेंस है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको मेजर करते हैं और वो उसको जानने के लिए सही उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। चाहे कोई भी चीज़ जानना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का क्या क्या टेक्निक है, तो मॉडर्न हम लोग पढ़ेंगे आज मॉडर्न टेक्निक के बारे में, मॉडर्न मेथड जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। टोटल हम लोग 5 मेथड पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रेजल में। ठीक है, तो जिसमें क्या है, पहला मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, साइकोलॉजिकल अप्रेजल, यहाँ पे क्या क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, साइकोलॉजिकल अप्रेजल, असेसमेंट सेंटर, 360 डिग्री फीडबैक और 720 डिग्री फीडबैक। अब क्या है देखिए, इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव ये किसके द्वारा दिया गया, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या पहले क्या किया जाता है, एक गोल सेट किया जाता है मैनेजमेंट का। ठीक है, और उसके बाद एम्प्लॉय को
गोल के आधार पर उसको परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद जो गोल सेट किया जाता है स्टैंडर्ड गोल है, और उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उसको कंपेयर किया जाता है और उसके बेसिस पे उसको इवेलुएट किया जाता है। उसके बाद उसके बाद पता उसके इस तरह से उसका यहाँ पे क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है इस तरह से उसका मतलब कि यदि एम्प्लॉई जो प्री एस्टेब्लिश यदि एबल ऐसी जो भी गोल है उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, तो क्या करते हैं, न्यू एसडी बनानी पड़ेगी मैनेजमेंट को, या फिर अदर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या इस तरह से हम क्या करते हैं, एक मेथड है क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल का। सेकंड है साइकोलॉजिकल अप्रेजल। साइकोलॉजिकल अप्रेजल भी क्या मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। यहाँ पे एम्प्लॉय के पोटेंशियल को फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए देखते हैं, पास्ट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता। इस मेथड में एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, डिसीजन होता है, जो सुपेरियर के साथ और उसके जो भी उसके ऊपर उसका इवेल्युएट करते हैं। जो भी इंटरव्यू लिया गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया, डिस्कशन हुआ, उसके सुपरवाइजर के साथ उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद उस असेसमेंट के थ्रू उसके जो भी एम्प्लॉय की इंटेलेक्चुअल, इमोशनल या मोटिवेशनल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको प्रेडिक्ट किया जाता है, और उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को उसके लिए उसके आधार पे उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस के आधार पर स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो ये भी क्या एक मॉडर्न टेक्निक है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तीसरा है असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर में क्या है, मैनेजर को एक सेंटर लोकेशन में ले जाया जाता है, ठीक है, और सभी को एक वहाँ पे अपना परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। उसमें उनसे विभिन्न तरह के पार्टिसिपेट कराए जाते हैं, विभिन्न तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराए जाते हैं, जैसे कि कोई बास्केट एक्सरसाइज हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, डिस्कशन हो गया, कंप्यूटर सिमुलेशन हो गया। इस तरह इसके आधार पे उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी सेंसिबिलिटी, उनकी फीलिंग, अदर मेंटल अल्टरनेट को इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं यहाँ पे उसके एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेजल करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है 360 अप्रेजल। ये भी एक मॉडर्न टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय के साथ साथ अदर स्टेक होल्डर जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जैसे कि सुपेरियर होंगे, पीयर हो गए, टीम मेंबर्स हो गए, या सेल्फ से सभी से क्या करते हैं उसका फीडबैक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मतलब इस आदमी के परफॉर्मेंस को क्या फील कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस क्या क्या उसके हिसाब से रियलाइज किया। इसके आधार पे उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, जिसको बोला जाता है 360 डिग्री फीडबैक की परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मेथड है। नेक्स्ट है 720। इसमें क्या है, सेल्फ और स्टेक होल्डर के साथ साथ एक्सटर्नल्स को भी देखा जाता है यहाँ पे। मतलब कि आउटसाइडर ग्रुप को, जैसे कि सप्लायर होंगे, यहाँ पे देखिए जैसे कि इन्वेस्टर, सप्लायर, फाइनेंशियल कस्टमर, ये सबसे फीडबैक लिया जाता है और उसके आधार पर उसके परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है 720 डिग्री फीडबैक इसको कहते हैं, इस मेथड को। तो इस तरह से क्या है, ये सब मॉडर्न टेक्निक ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या क्या हुआ, एमबीओ मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव, सेकंड आपका हो गया साइकोलॉजिकल अप्रेजल, थर्ड हो गया असेसमेंट सेंटर, फोर्थ हो गया 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल डिग्री फीडबैक, और 720 फीडबैक, ठीक है। तो ये था पूरा मॉडर्न टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। उम्मीद आप लोग को समझ में, यदि कोई प्रॉब्लम हो, यदि कोई परेशानी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर कीजिए। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं क्या यहाँ पे सुधार करना चाहिए, क्या मैं आपको और बता सकूँ। आप उसको कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर कीजिए, या कोई दिक्कत हो समझने में उसको ज़रूर मैं दूर करने की, उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। इसका टोटल जो भी नोट्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।